हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे बालों के झड़ने की प्रॉब्लम के बारे में। मैंने नोट किया है कि आजकल काफ़ी यंग एज में लोगों में गंजापन आ रहा है, या फिर बाल झड़ रहे हैं, या फिर काफ़ी कम एज में बाल वाइट हो जाते हैं। और ये प्रॉब्लम ज़्यादातर जो मेल्स होते हैं उनमें मैंने ज़्यादा नोट की है ये प्रॉब्लम। तो आज हम लोग बात करेंगे इसी प्रॉब्लम के बारे में कि इसका कारण क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका कारण क्या है। इसके दो तरीके के कारण हो सकते हैं। या तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो जेनेटिक है। जेनेटिक का मतलब है पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी फैमिली में ये प्रॉब्लम चलती आ रही है। तो अगर ये प्रॉब्लम आपके अंदर जेनेटिक है, यानी कि आपके पापा दादा के भी बाल काफ़ी कम एज में झड़ गए हो, या फिर गंजापन आ गया हो, या फिर आपके नाना और मामा उनकी फैमिली से भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। और दूसरा रीज़न हो सकता है कि आपकी बॉडी को जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर नहीं मिल रहा है, यानी कि आपका खान पान ठीक नहीं है। जितना न्यूट्रिशन अपनी बॉडी को चाहिए उतना आपकी बॉडी को आप नहीं दे पा रहे हैं। और थर्ड रीज़न हो सकता है स्ट्रेस, यानी कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। कोई भी इश्यू हो सकता है, कोई फैमिली इश्यू हो सकता है, या फिर आपके जॉब से रिलेटेड हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा अननेसेसरी स्ट्रेस ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी बाल झड़ सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे 4 या 5 टाइप के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बताऊंगी जो आप अपने बालों में लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे और नए बालों की ग्रोथ भी आना स्टार्ट हो जाएगी। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको न्यूट्रिशन के बारे में भी बताऊंगी कि आपकी बॉडी को आपको क्या खाना चाहिए, किस टाइप के न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी को देने चाहिए, जिससे कि आपके बाल झड़ना बंद हो जाएं या फिर बालों की ग्रोथ आना फिर से स्टार्ट हो जाए। तो इस वीडियो को पूरा देखना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो चलिए देखते हैं ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले आपको 3 चम्मच ब्लैक मस्टर्ड लेना है और उसका पीस करके पाउडर बना लेना है। इसके बाद आपको फ्रेश एलोवेरा जेल लेना है। जो मार्केट में जेल मिलता है वो आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उसमें केमिकल एडेड आते हैं। इसके बाद 5 से 6 चम्मच जो एलोवेरा जेल है उसको जो सरसों का हमने पाउडर बनाया है उसके अंदर मिक्स करके और पेस्ट बना लेना है। इसके बाद आपको लेने हैं विटामिन ई के कैप्सूल, जो किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएंगे। जितनी चम्मच सरसों की ली हैं उतने ही विटामिन ई के कैप्सूल्स लेने हैं और उनका लिक्विड निकाल के इस पेस्ट के अंदर मिक्स कर लेना है। तो ये पहला आयुर्वेदिक सॉल्यूशन है जिसके अंदर आप काली सरसों ले सकते हैं, उसके अंदर एलोवेरा का जेल मिला सकते हैं और विटामिन ई के कैप्सूल मिला के इसका पेस्ट बना के आप अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं। और जब भी इस लेप को अप्लाई करें, आपको बालों के ऊपर अप्लाई नहीं करना है। आपको अपना जो स्कैल्प है उसके अंदर, अपना जो बालों की जो जड़ है उसके अंदर इसको अप्लाई करना है अच्छे से। बालों के ऊपर इसको अप्लाई नहीं करना है। और इसको लगाने के बाद आपका जो सर है उसको किसी भी कपड़े से ढक लेना है और 1 घंटे तक इसको रखना है। 1 घंटे के बाद नॉर्मल पानी से आप अपने बालों को रिंस कर लीजिए। और ट्राई करें कि इस लेप को आप ऐसे टाइम पे लगाएं, उसके बाद आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़े, यानी कि शाम के टाइम पे लगा ले। उसके बाद आप बालों को रिंस करके सो जाएं और सुबह उसको शैम्पू करें। आप ये लेप लगाने के जस्ट बाद में शैम्पू नहीं करना है। तो आप ट्राई करें कि उसके 8 या 10 घंटे के बाद आप शैम्पू करें। और दूसरी बात ध्यान में रखने वाली है, जो सरसों होती है उसके अंदर नेचुरल प्रॉपर्टी होती है कि उसकी वजह से जब भी आप अपनी स्किन पे लगाएंगे कि आपको जलन होगी हल्की सी। तो जब भी इस लेप को बनाएं, सबसे पहले आप अपने हाथ पे या फिर कहीं भी इस लेप को लगा के थोड़ा सा देख लीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा जलन हो रही है तो आप इस लेप को अप्लाई ना करें। मैं आपको दूसरे सॉल्यूशन बता रही हूँ, आप वो ट्राई कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका है कि आप सरसों बहुत कम मात्रा में लीजिए, 1 या 2 चम्मच ही लीजिए और एलोवेरा जेल के 4 या 5 चम्मच मिला लीजिए। उसके बाद आप अप्लाई करें, जिससे जो सरसों की क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको जलन नहीं होगी। तो ये था हमारा पहला आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम दूसरे ट्रीटमेंट के बारे में। यहाँ पे मैंने सबसे पहले 1 गिलास पानी का लिया है और उसको बॉईल होने के रख दिया है। उसके बाद मैंने 2 चम्मच मेथी दाना इसके अंदर डाला है और उसको 5 मिनट के लिए बॉईल करने के लिए रख दिया है। अब क्या करना है, मैंने यहाँ पे 5 से 6 पत्ते अमरूद के लिए हैं और उनको अच्छे से धो लिया है। इसके बाद क्या करना है, अमरूद के पत्तों को थोड़ा सा पीसना है। इनको पीसना थोड़ा मुश्किल है, बस इनको हल्का सा पीसना है ताकि इनका जूस है वो अच्छे से निकल पाए। उसके बाद जो मेथी दाना हमने बॉईल होने के लिए रखा था उसी के अंदर इस अमरूद के पत्तों को डाल देना है और इसको फिर से 5 मिनट के लिए बॉईल करना है। 5 मिनट के बाद फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है।
जब ये पानी एकदम से ठंडा हो जाए तब इसको छान लेना है और छानने के बाद में इसको एक स्प्रे बोतल के अंदर डाल लेना है और फिर बालों की जड़ों के अंदर इसको स्प्रे करना है। तो ये दूसरा तरीका है जिसमें मैंने मेथी के दाने लिए हैं और अमरूद के पत्ते लिए हैं और उनको बॉईल करके और उसका सॉल्यूशन बना लिया है और उसको बालों की जड़ों के अंदर स्प्रे करना है। आप दूसरा तरीका है, अगर आप सॉल्यूशन ना बनाएं तो आप अमरूद के पत्ते और मेथी को मिला के आप पेस्ट भी बना सकते हैं। दोनों को साथ में मिला के पीस लीजिए और जो पेस्ट बने उसको बालों की जड़ों के अंदर लगा लीजिए। तो दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं आप, या तो इनको बॉईल करके जो भी पानी आएगा उसको छान के और स्प्रे कर सकते हैं अपने बालों में, या फिर इन दोनों को एक साथ मिक्स करके पेस्ट बना लीजिए, उसको बालों में अप्लाई कर लीजिए। ये दूसरा तरीका है। इसके अलावा अगर अमरूद के पत्ते आपके पास अवेलेबल नहीं हैं तो आप केवल मेथी का पेस्ट भी बना के लगा सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है, मेथी को रात को पानी के अंदर भिगो देना है। 4-5 चम्मच आप मेथी की भिगो दीजिए पानी के अंदर और सुबह उसका पेस्ट बना लीजिए। और जो मेथी का पेस्ट बनेगा उसके अंदर 2 या 3 चम्मच दही की मिला लीजिए और उसको आप अपने बालों के अंदर अप्लाई कर लीजिए। और जितने भी पेस्ट मैं बता रही हूँ उन सबको बालों की जड़ों के अंदर अप्लाई करना है, बालों के ऊपर अप्लाई नहीं करना है। और बालों की जड़ों के अंदर अप्लाई करने के बाद अपने बालों को किसी भी कपड़े से कवर कर लेना है और 1 या 1.5 घंटे तक उसको रखना है। उसके बाद नॉर्मल वाटर से अपने बालों को रिंस कर लेना है और उसके जस्ट बाद शैम्पू नहीं करना है। शैम्पू एटलीस्ट 4 या 5 घंटे बाद आप अपने बालों को शैम्पू कर सकते हैं। इसके अलावा एक तरीका और है मेथी को यूज़ लेने का। मेथी का पाउडर लीजिए 2 चम्मच और 2 चम्मच आप आंवला पाउडर ले सकते हैं। आंवला पाउडर आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा, या फिर सूखे हुए आंवला भी मार्केट में मिलते हैं। उनको आप घर पे लाके उनका पाउडर बना लीजिए। उसके बाद 2 चम्मच मेथी का पाउडर लीजिए और 2 चम्मच आंवला पाउडर लीजिए और उनके अंदर थोड़ा सा कोकोनट में ऑयल मिला लीजिए और थोड़ा सा पानी मिला के उसका पेस्ट बना लीजिए और अपने बालों की जड़ों में लगा लीजिए। तो आप मेथी को 2 या 3 तरीके से यूज़ में ले सकते हैं। एक तो आप उसको अमरूद के पत्तों के साथ मिला के यूज़ ले सकते हैं, एक आप दही के साथ उसका पेस्ट बना लीजिए, एक आंवला के पाउडर के साथ उसका पेस्ट बना लीजिए। आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप वो ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो भी पेस्ट आप अप्लाई कर रहे हैं उसको वीक में 2 या 3 बार आपको अप्लाई ज़रूर करना है। और आप 2 या 3 प्रकार के पेस्ट एक साथ भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे अल्टरनेट आप यूज़ कर सकते हैं, एक दिन मेथी को दही के साथ मिला के लगा लीजिए, दूसरी बार मेथी को आंवला के पाउडर के साथ मिला के लगा लीजिए और तीसरी बार मेथी को अमरूद के पत्तों के साथ मिला के लगा लीजिए। आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, लेकिन आपको 2 या 3 दिन का गैप देना है बीच में। तो ये तो था हम मेथी को कैसे यूज़ ले सकते हैं। इसके अलावा एक सॉल्यूशन और है, नीम के पत्तियाँ आप यूज़ कर सकते हैं। नीम, चाहे मीठा नीम ले लीजिए आप जिसको कड़ी पत्ता बोलते हैं, या फिर जो कड़वा वाला नीम होता है वो आप ले सकते हैं। कोई सा भी नीम आप ले लीजिए, उसकी पत्तियां ले लीजिए और उसका पेस्ट बना लीजिए, थोड़ा सा पानी मिला के उनको पीस लीजिए और उसको आप बालों की जड़ों के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। नीम के अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके बालों में डेंड्रफ नहीं होगा, आपकी बालों की जो जड़ें हैं वो बिल्कुल क्लीन हो जाएंगी, बिल्कुल मजबूत हो जाएंगी, जिससे बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा नई ग्रोथ आना भी स्टार्ट हो जाएगी। तो जो भी आपको अवेलेबल है, चाहे मीठा नीम हो या फिर जो कड़वा नीम हो, उसकी पत्तियां लेके आप उसका पेस्ट बना के उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको 4 या 5 टाइप के ऐसे लेप बता दिए हैं। एक तो काली वाली सरसों को आप एलोवेरा और विटामिन ई के कैप्सूल मिला के आप उसका पेस्ट बना सकते हैं। और दूसरा आप मेथी का पेस्ट बना सकते हैं। मेथी को या तो दही के साथ मिला लीजिए या अमरूद के पत्तों के साथ मिला के या फिर आंवला पाउडर के साथ मिला के, कोई सा भी आपके पास अवेलेबल हो उसका बना के आप पेस्ट बना लीजिए और अपने बालों की जड़ों में अप्लाई कर लीजिए। इसके अलावा मैंने थर्ड सॉल्यूशन बताया है, नीम की पत्तियों का पेस्ट। चाहे मीठे नीम की पत्तियाँ हो या फिर कड़वे नीम की पत्तियाँ हो, जो भी अवेलेबल हो उनका अच्छे से पेस्ट बना के अपनी बालों की जड़ों में लगा लीजिए उसको। तो ये 4 टाइप के सॉल्यूशन जो भी मैंने बताए हैं ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, ये होम रेमेडी है, तो इसका रिजल्ट आपको इमीडिएटली नहीं दिखेगा। कम से कम 3 महीने तक आपको ये अप्लाई करना है, 3 महीने तक, और वीक में 2 या 3 बार इसको अप्लाई करना है। कोई सा भी जो भी पेस्ट आपको पसंद आए, जिसके रिजल्ट आपको अच्छे लगे वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इनके साइड इफ़ेक्ट, किसी के भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एक जो सरसों का पेस्ट है उसको लगाते टाइम आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे मैंने बताया आपको कि सरसों में नेचुरल प्रॉपर्टी होती है, जब भी आप उसको अपनी स्किन पे अप्लाई करेंगे तो हल्का सा जलन होगा, तो उसको आप ध्यान से लगाना है। आप अपनी स्किन पे कहीं भी उसको पहले अप्लाई करके देख लीजिए, अगर आपको जलन ना हो रही है तभी आप अपने स्कैल्प में उसको अप्लाई करना है।
तो ये तो था ट्रीटमेंट कि अपने बाल अगर झड़ रहे हैं या फिर गंजापन आ रहा है तो उसको कैसे रोका जा सकता है। लेकिन सिर्फ ये ट्रीटमेंट ही इनफ नहीं है। अगर आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन अगर नहीं मिल रहा है तो अंदर से अगर आपकी बॉडी के अंदर वीकनेस है तो बाहर से आप कुछ भी अप्लाई कर लीजिए, उसका आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। तो ये लेप अप्लाई करने के साथ साथ आपको अपनी बॉडी में न्यूट्रिशन जो जा रहा है उस पर भी ध्यान देना है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने खाने के अंदर 3 चीज़ें इंक्लूड करनी है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड नट्स। नट्स में क्या इंक्लूड करना है, बादाम और अखरोट। बादाम और अखरोट ये 2 चीज़ें आपको ज़रूर ऐड करनी है। डेली 5 बादाम खा लीजिए और 5 अखरोट खा लीजिए। इसके अलावा दूसरे नंबर पे आता है फ्रूट्स। फ्रूट्स में आपको कोई भी सीजनल 3 फ्रूट्स डेली आपको खाने हैं। कोई भी सीज़न के फ्रूट्स ले लीजिए, जो भी सीज़न चल रहा हो उसके 3 फ्रूट्स आपको सीज़न के डेली खाने हैं। आप तीनों एक साथ खा लीजिए या फिर तीनों को 3 पार्ट में डिवाइड करके खा लीजिए दिन में 3 बार। तो कम से कम 3 फ्रूट्स आपको खाने हैं। इसके अलावा खाने के साथ आपको वेजिटेबल्स ज़रूर लेनी है। वेजिटेबल्स या तो आप रॉ वेजिटेबल्स ले सकते हैं, जैसे सलाद के रूप में खा सकते हैं, या फिर आप बॉइल्ड वेजिटेबल्स ले सकते हैं। तो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और नट्स ये 3 चीज़ें आपको ज़रूर ऐड करनी है अपनी डाइट के अंदर। 5 बादाम डेली खानी है, 5 अखरोट डेली खाने हैं, डेली 3 फ्रूट्स खाने हैं और वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा खानी है। इसके अलावा आपको चिया सीड्स एंड फ्लेक्स सीड्स, फ्लेक्स सीड्स को बोलते हैं अलसी के बीज, और चिया सीड्स का कोई हिंदी नाम नहीं है। तो आप ट्राई करें कि वीक में 2 या 3 बार आप चिया सीड्स या फिर फ्लेक्स सीड्स 2 या 3 बार एटलीस्ट ज़रूर खाएं। आप उनको डायरेक्ट भी खा सकते हैं या फिर आप दूसरे तरीके से, आप किसी भी तरीके से अपनी डाइट के अंदर उसको शामिल करके खा सकते हैं। तो सीड्स के अंदर क्या खाना है, चिया सीड्स और फ्लेक्स सीड्स ज़रूर खाने हैं। नट्स के अंदर आलमंड और अखरोट, ये 2 चीज़ें आपको खानी है। फ्रूट्स के अंदर सीजन के कोई भी 3 फ्रूट्स आपको डेली खाने हैं। और वेजिटेबल्स जितनी ज़्यादा हो सके, जितनी ज़्यादा आप खा सको उतनी ज़्यादा वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां आपको खानी है। इसके अलावा मैंने एक और रीज़न बताया था बाल झड़ने का, वो था स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को कम करने का क्या सॉल्यूशन है, आपको डेली 10 मिनट आपको मेडिटेशन करना है। या फिर आप अगर फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे वॉकिंग कर सकते हैं या फिर दौड़ लगाना या फिर योगा, कुछ भी आप अगर कर सकते हैं 10-15 मिनट, केवल 10-15 मिनट कर लीजिए, चाहे सुबह कर लीजिए चाहे शाम को कर लीजिए। तो फिजिकल एक्टिविटी या फिर मेडिटेशन से आपका स्ट्रेस कम होगा। इसके अलावा अगर आप अपनी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट मैंने बताए हैं वो प्रॉपर देंगे तो न्यूट्रिशन भी आपकी बॉडी को मिलता रहेगा। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट, जो लेप मैंने बताए हैं वो भी आप अपने बालों को अप्लाई करते रहिए। तो ये 3 चीज़ें अगर आप साथ में करते रहेंगे तो 3 या 4 महीने के अंदर आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आप जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनको आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आपके बाल जो झड़ रहे हैं वो झड़ना कम हो जाएंगे या फिर बंद हो जाएंगे और बालों की नई ग्रोथ आना भी स्टार्ट हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी तरीके मैंने बताए हैं वो आप अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करेंगे और आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे ये तरीके। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक दूसरी प्रॉब्लम के साथ, दूसरे सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।